हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। और लेक्चर तो नहीं कहेंगे इसको, ये शॉर्ट वीडियोस है। तो इससे पहले हमने एक्सटर्नली जो प्रोजेक्ट्स थे हिमाचल के अंदर उनको टू पार्ट्स में कवर किया है। तो आई होप कि आपने उनको अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। चलिए आज का जो हमारा एक शॉर्ट वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है हमारा, आज उस पर हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक ऐसा निर्णय लिया कि जो हमारे पिछड़े ज़िले हैं पूरे देश में उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वो बाकी ज़िलों के बराबर आ जाए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसे ज़िले कितने आइडेंटिफाई किए? 112। और आइडेंटिफाई करने वाली जो एजेंसी थी उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग ने ये कार्य किया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये नीति आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूअरी बॉडी है, या ये हमारी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आप बताइएगा ज़रूर। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो किस आर्टिकल के ये अंडर विच आर्टिकल इसको बनाया गया है, और अगर ये स्टैट्यूअरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया है इसको? तो इस पर आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पूरे भारत में कितने हैं? 112। स्टार्ट कब हुआ आपका? 2018 में। और अब इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल से कितने ज़िले हैं। तो हिमाचल से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ज़िला आता है हिमाचल से जिसको इसमें सिलेक्ट किया गया है, और वो जो ज़िला है आपका वो है चंबा। तो आप देख सकते हैं चंबा हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत इसको सिलेक्ट किया गया है। अब इसी तरीके से भारत सरकार ने क्या किया, जब उन्हें परफॉर्मेंस अच्छी लगी कि जो अंडर डेवलप्ड हमारे ज़िले थे 112 उनमें सुधार हुआ है, तो उसी तर्ज पर गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है उनको और ब्रॉड कर दिया गया। और ये देखा गया कि कुछ हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स भी है जो अति पिछड़े हैं, तो उन ब्लॉक्स पर काम करने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का जो कार्य किया गया वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और ये कार्य 2023 में लॉन्च किया गया ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। टोटल ब्लॉक कितने इंडिया में कवर करने हैं इसके तहत? 500 इसके तहत ब्लॉक्स पूरे इंडिया में कवर होंगे। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसकी भी नीति आयोग रहेगी। नीति आयोग इसको इम्प्लीमेंट करेगी। नीति आयोग रहेगा, प्लस स्टेट गवर्नमेंट तो खैर रहेगी जिस स्टेट के ब्लॉक्स होंगे। तो एचपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? एचपी गवर्नमेंट ने भी सिलेक्ट किए हैं 6 ऐसे ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया है जो रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड है। आइए उनके नाम एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ब्लॉक है। तो अगर हम ब्लॉक के नाम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो पांगी आता है, ये चंबा ज़िले में है। तीसा भी आपका चंबा में है। पू हमारा किन्नौर में पड़ता है। निरमंड आपका कुल्लू में है। कुपुई और जो छुहारा है ये दोनों हमारा कहाँ पड़ता है? ज़िला शिमला में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि चंबा एक और जहाँ हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत कवर है, वहीं से हमारे 2 ब्लॉक भी इसमें कवर किए गए हैं। तो आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और करंट एस्पेक्ट अगर आपने इसका देखना है तो इकोनॉमिक्स सर्वे आप ज़रूर एक बार नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये डिटेल्स दी गई होगी कि क्या इनको कोई इस प्रोग्राम के तहत एक्स्ट्रा कोई बजटरी एलोकेशन हुआ है स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो आइए, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा भी था कि नीति आयोग एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है भारत सरकार की, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नीति आयोग, एक सवाल मैंने पूछा है आपसे कि ये किस प्रकार की ये एक एजेंसी है। नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? चेयरपर्सन जो होते हैं वो कौन होते हैं?
तो आपने ठीक जवाब दे दिया होगा लगभग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो इंडिया है वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ये कुछ इसने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। एक अलग से मैं नीति आयोग पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ जो इम्पोर्टेंट इसके एस्पेक्ट है वो कवर कर लेते हैं। ये कुछ इंडेक्सेस पब्लिश करता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो एक जो ये इंडेक्स पब्लिश करता है वो है आपका SDG इंडिया इंडेक्स, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये रिलीज़ करता है। दूसरा ये जो करता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है जी। इसमें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है हर स्टेट को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर। सेम तरीके से आप देख सकते हैं जो स्टेट हेल्थ इनोवेशन इंडेक्स है, नॉट इनोवेशन सॉरी, स्टेट हेल्थ इंडेक्स है। स्टेट में हेल्थ के क्षेत्र में कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में है ये। और एक जो इसका आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स माने इंडिया में कितना नवाचार हो रहा है, कितना इनोवेट किया जा रहा है, उसको स्टेट वाइज रैंकिंग दी जाती है। तो ये इसकी 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आने वाले दिनों में मैं नीति आयोग पर एक 10-15 मिनट का एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो इसके लिए ले आऊँगा। और कल मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट चला हुआ था HP सैनिटेशन को लेके, तो उसमें 5 टाउन्स बताए थे कि 5 कस्बे हैं हिमाचल प्रदेश के जहाँ के लिए वो स्कीम लाई गई है। तो आइए मैं उसका आज आपको जवाब दे रहा हूँ। ऐसे तो आपने अपने घर में ज़रूर उस पर रिसर्च कर ली होगी। तो ये प्रोग्राम था हमारा HP सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। 5 टाउन्स जो हिमाचल प्रदेश के वो कवर किए हैं। इसकी फंडिंग एजेंसी थी AFD, ये फ्रांस की एक फंडिंग एजेंसी, ध्यान रखिएगा। दोबारा एक बारी रिवाइज़ कर लीजिए यदि आपने पिछले वीडियोस ध्यान से नहीं देखे। तो जो 5 टाउन है कवर किए हुए वो है आपका, एक आपका पालमपुर है, ये आप देख सकते हैं। पालमपुर है, कांगड़ा में पड़ता है। बिलासपुर है, बिलासपुर में ही पड़ता है। और एक आपका सिरमौर से है नाहन है, और मंडी से आपका करसोग है, और कुल्लू मनाली से आपका मनाली है। तो ये 5 टाउन ही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे आपसे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किन 5 टाउन्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसी के साथ इस छोटे से लेक्चर को, सॉरी लेक्चर बोलना ठीक नहीं है, छोटे से वीडियो को एंड करते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि कोई जो नया एस्पिरेंट है वो हमारे साथ जुड़ सके। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड